हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से सुकरात का एक बहुत ही सुपर्ब कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में उतारा तो हमारा जो एंजाइटी वाला पार्ट है वो पूरी तरह से खत्म होगा। पूरी तरह से हम उसको जड़ से मिटाने में कामयाब हो गए। क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है इसका साइंटिफिक बेसिस, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारा मानना। हमने हमारे दिमाग के अंदर चीजों को जिस तरह से मान रखा है, जिस तरह से हमने हमारी धारणाएं बना रखी है, हमारी आसपास की जो सराउंडिंग है उसके बारे में, खुद के बारे में और खुद के फ्यूचर के बारे में, यह है हमारे अंदर की धारणाएं। दूसरा है यहां पर रियलिटी। मतलब वास्तव में उन चीजों की रियलिटी क्या है। मतलब आपकी खुद की जो सामर्थ्य है उसकी रियलिटी क्या है, आपकी जो सराउंडिंग है उसकी रियलिटी क्या है। मतलब लोग कैसे हैं, किस तरह से हैं, किस तरह से चीजें आपके आसपास व्यवस्थित है, और आपका फ्यूचर किस तरह से होने वाला है। यह है रियलिटी वाला एस्पेक्ट। अब अगर आपकी धारणाएं और आपकी जो रियलिटी है, अगर ये एक जैसी होती है, मतलब आपका जो सोच और जो सच्चाई है, जो सोच और सच्चाई अगर सिमिलर है तो हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होती। बहुत अच्छा महसूस होता है, लाइफ के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत ही मजेदार महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं, जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से आगे मूव कर रहा होता है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रगल हम यहां पर फील नहीं कर रहे होते। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जीवन के रथ पे सवार है और जीवन बहुत बढ़िया तरीके से आगे उड़ाए जा रहा है। तो ये तो है वो परिस्थिति। दूसरा जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति ये होता है कि जब हमारा मानना, हमारी धारणाएं रियलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होती, वास्तविकता के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो उसके कारण क्या होता है कि स्ट्रेस पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब यहां पर दो सिचुएशंस हो सकती है। क्या हो सकता है? एक तो हमारे भीतर इस बात की एक्सेप्टेंस, हमारे भीतर इस बात की स्वीकृति हो कि भाई मैं जो जान रहा हूं, मैं जो मान रहा हूं, मैंने जो धारणाएं बना रखी है, ये धारणाएं रियलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर हमारे भीतर इस तरह की स्वीकार्यता है कि मेरा जो मानना है वो आउटडेटेड है, वो पास्ट की परिस्थितियों के लिए तो ठीक था क्योंकि पास्ट की परिस्थितियों में मैंने सीखा, अभी जो मेरे सामने जो वर्तमान में मेरी जो सिचुएशंस है, खुद की जो स्किल्स, सराउंडिंग की जो सिचुएशंस है, फ्यूचर का, ये मेरी धारणाएं उस रियलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर हमारे भीतर इस बात की स्वीकार्यता है तो यहां पर हम क्या करते हैं कि हमारी जो धारणाएं, हमारी जो सोच और रियलिटी के बीच का जो गैप है, इस गैप को हम लोग फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं? लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और सीख कर अपने भीतर स्किल डेवलप करते हैं ताकि हम इस गैप को क्या कर पाएं? फुलफिल कर पाएं। उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये तो है हमारे जीवन का एक नॉर्मल ट्रैक जिसके अंदर हम एंजाइटी के अंदर नहीं जाते। मतलब अगर आपका ये दोनों सिमिलर नहीं है तो स्ट्रेस तो क्रिएट होता ही होता है। लेकिन अगर आपके भीतर इस बात की स्वीकार्यता है कि नहीं, मेरी जो सोच है वो सच्चाई के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि अगर सोच सच्चाई के अकॉर्डिंग होगा तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, समस्या हो ही नहीं सकता। समस्या होने का मतलब भी यही है कि हमारा सोच सच्चाई के अकॉर्डिंग नहीं है। अब यहां पे जो रियलिटी है, जो जैसा रहना वो तो वैसा ही रहेगा। रियलिटी जो है, क्योंकि रियलिटी तक की जो परिस्थितियां, यहां तक पहुंचने में हमारी प्रकृति ने बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट की है। हमारे पास्ट की जो सिचुएशंस है उन्हीं के आधार पर हमारा वर्तमान टिका हुआ है। तो ना आप अपने पास्ट को चेंज कर सकते, तो पास्ट को चेंज नहीं कर सकते तो वर्तमान की परिस्थितियां भी चेंज नहीं हो सकती। तो यहां पर चेंज होने वाली चीज कौन सी है? चेंज होने वाली चीज ये है हमारा मानना, हमारी धारणाएं। पर यह तभी चेंज हो सकता है जब हमारे भीतर इस बात की स्वीकृति है कि मेरी जो धारणाएं, मेरी जो मानने की प्रक्रिया है वो वास्तविकता के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जब ये मानना हमारा, जो हमारी खुद के बारे में ये जो मानने की बात है, इसको हम जब स्वीकार करते हैं कि नहीं है इक्वल, तो फिर हम यहां पर इस गैप को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? एफर्ट्स डालते हैं, प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। लेकिन अगर हमारे अंदर इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो हम यहां पर क्या मानते रहते हैं कि जो मैंने मान रखा है ना, जो मेरी
धारणाएं बनी हुई है खुद के बारे में बनी हुई है, जो मेरे आसपास के लोगों के बारे में बनी हुई है, जो मेरी फैमिली के बारे में बनी हुई है, जो मेरी फ्यूचर के बारे में बनी हुई है, ये धारणाएं मेरी एकदम सही है। जब हम इस बात को नहीं स्वीकार करते और इस बात को मानते कि नहीं मेरी धारणा एकदम सही है, तो हम कंटिन्यूअसली वहां पर क्या करते रहते हैं, एक्शंस लेते रहते हैं, और एक्शंस लेते रहते हैं, हमें वहां पर जो आउटकम है वो आउटकम हमें नहीं मिलने वाला। और जब आउटकम नहीं मिलता तो हम वहां पर क्या करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं। मतलब मैंने मान लीजिए कि अपनी फैमिली के लिए कोई अपनी दिमाग में बात मान रखी है, मैंने अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी दिमाग अपने अंदर मान रखी है और उसके अकॉर्डिंग मैं एक्शंस ले रहा हूं, मुझे उसके अकॉर्डिंग आउटकम नहीं मिलता, बिजनेस हो चाहे रिश्ते हो चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हो, तो वहां पर मैं क्या फील करूंगा, हेल्पलेस फील करूंगा। और यही हेल्पलेसनेस हमारे अंदर क्या क्रिएट करती है, एंजाइटी क्रिएट करती है। एंजाइटी होने का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ, ये स्ट्रेस हम डील नहीं कर पा रहे। उस स्ट्रेस के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम के अंदर हमें कुछ सीखना था, हमें कुछ लर्न करना था, हमें कुछ स्किल को डेवलप करना था, लेकिन हम चूंकि अपने मानने की प्रक्रिया को ही स्वीकार कर रहे हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस कारण से हम अपने मानने की प्रक्रिया को अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे, अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। हर मोबाइल अपग्रेड हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहे हैं, हर कंपनी अपने आप को अपग्रेड कर रही है, लेकिन यहां पर जब हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो हमारे भीतर वो स्किल डेवलप नहीं होती जो उस प्रेजेंट सिचुएशंस के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हो, जो हमारे जीवन को सहज बनाता हो। तो हम कंटिन्यूअसली किस में चले जाते हैं, हेल्पलेसनेस के साइकिल में उलझ जाते हैं, और जिसके कारण हमें क्या महसूस होती है, एंजाइटी महसूस होती है। सुकरात यहां पर यही बात बोलते हैं। सुकरात क्या कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर कोई तकलीफ है, किसी भी प्रकार का साइकोलॉजिकल इश्यूज है, तो इसका मतलब आपके भीतर उस चीज का कोई ना कोई गड़बड़ चल रहा है। कोई ना कोई आपकी जो वर्तमान परिस्थितियों से रिलेटेड कुछ ऐसी आपकी धारणाएं बनी हुई है जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं है, और आपके अंदर उसका ये सेंस बना हुआ है कि नहीं मुझे पता है, मैं जानता हूं क्या रियलिटी मुझे अच्छे से पता है। तो आपका ये जो सेंटेंस है कि मुझे पता है, अरे भाई पता है तो फिर प्रॉब्लम क्यों? प्रॉब्लम है इसका मतलब हमें पता नहीं है। तो सुकरात कहते हैं कि सबसे पहले तो अपनी इस धारणा को तोड़िए कि आपको पता है, इस बात को इंस्टॉल करिए कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, समस्या है, तो उस समस्या को क्या किया जाएगा, उस समस्या को सुलझाने की जो स्किल है, उस स्किल को सीखने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, वर्क किया जाएगा। तो अगर आप इस दोनों के बीच के गैप को स्वीकार करते हैं कि हां गैप है, मैं नहीं जानता, मैं खुद के बारे में नहीं जानता, कुछ चीजें हैं मेरे अंदर जो वर्तमान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनको मुझे ढूंढना है, उसको मुझे सही करना। वो हम ढूंढ तभी तो पाएंगे ना जब इस बात को मानते कि नहीं कुछ कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप सही मानते रहोगे तो आप कभी भी उसको सही नहीं कर पाओगे। तो सुकरात कहते हैं कि सबसे पहला ये मानना शुरू कर दीजिए कि भाई साहब मैं अपने बारे में, मैं अपनी सराउंडिंग के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानता। तो फिर खोज स्टार्ट होगा, तो फिर ढूंढने की प्रक्रिया चालू होगी, और ढूंढने की प्रक्रिया के अंदर हम सीखेंगे चीजों को, और सीखेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, स्किल डेवलप होगी, और वही स्किल हमें क्या करेगी, सहज महसूस करवाएगी, एंजाइटी से बाहर निकलाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों हमारे अंदर ये जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो हमारी जो खुद की धारणाओं को तोड़ने का जो प्रोसेस है, जो नेगेटिव परसेप्शन जो खुद को लेके, हमारी सराउंडिंग को लेके, जो फ्यूचर को लेके जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसको हम कैसे ब्रेक करें, कैसे हम अपने आप को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकालें, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।